हाँ, तो बच्चों अब हम क्लास 12th के 4th पोएट्री को कवर कर रहे थे। बीते कल हमने पैरास स्टेंजास को कवर किया था और आज हम उसके आगे का जो स्टेंजा है उसे देखेंगे। तो अगला जो स्टेंजा है वो ये है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई बहुत ही सुंदर कविता है ये। इसमें उन्होंने ग्रामीण लोगों के गरीबी का, निर्धनता का और कैसे अमीर लोग उनका फायदा उठाते हैं, इन तमाम सारे बिंदुओं को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। आगे के स्टेंजास में हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे पोएट ने दिया है। तो लाइन कुछ ऐसे है, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। पोएट कह रहा है कि यू हैव द मनी, यदि आपके पास धन है, यदि आपके पास धन है या आपके पास पैसा है, बट लेकिन इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन आप जो है कंजूसी करना चाहते हैं या आप इसे खर्च करना नहीं चाहते हैं। वांट टू बी मीन का मतलब क्या, कंजूसी करना या खर्च न करना। तो आप यदि इसे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। तो वाई कीप योर मनी, तो आप क्यों अपना धन अपने पास रखते हैं। वेट कर रहा है, तो ऐसे में आप अपना धन अपने पास क्यों रखते हैं जबकि आप इसे खर्च करना भी नहीं चाहते। तो आप अपना धन अपने पास जो है क्यों रखते हैं, लेकिन क्यों अपना धन अपने पास रखते हैं, समझ रहे हैं। और क्या, एंड गो अलोंग, और पुनः क्या है, चले जाते हैं। गो अलोंग का मतलब क्या, गो फॉरवर्ड, और पुनः जो है चले जाते हैं टू हर्ट, एंड गो अलोंग, और पुनः क्या है, चले जाते हैं द हर्ट टू द सीनरी। द हर्ट टू द सीनरी मतलब क्या, वहां के दृश्यावली को आघात पहुंचा करके, अर्थात आप दृश्यावली को आघात पहुंचा करके वहां से क्या है, चले जाते हैं बगैर अपने धन को खर्च किए, अर्थात बगैर किसी वस्तु को खरीदे। तो वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, तो क्या इस बात के लिए कोई शिकायत नहीं होगी, या क्या इस बात के लिए मेरे पास कहने के लिए कोई शिकायत नहीं होगी। सोचिए यहाँ पे जो है पोएट उन लोगों के कितने मार्मिक दृश्यावली को इन लाइनों में क्या है दिखा रहा है कि वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, तो क्या इसके लिए मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में कोई शिकायत नहीं होगी इस काम के लिए। आगे बोलता है सो मच एज द ट्रस्टिंग सारोज। ट्रस्टिंग सारोज का मतलब क्या, ट्रस्टिंग का मतलब विश्वास से भरा हुआ, सारो का मतलब क्या, दुख। जो विश्वास से भरा हुआ जो दुख है, अर्थात सो मच जो इतना ज्यादा है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सारोज ऑफ व्हाट इज अनसेट, अर्थात इस विश्वसनीयता का जो दुख है। ट्रस्टिंग का मतलब क्या, विश्वसनीयता, अर्थात जो इस विश्वसनीयता का जो दुख है, सो मच इतना ज्यादा, नहीं इतना अधिक जो इस विश्वसनीयता का दुख है, अर्थात उस दुकान वाले को इस बात का उम्मीद था कि इतना लंबा यातायात आता है जाता है तो जरूर कोई न कोई वहां रुक करके उसके सामानों को क्या है खरीदेगा और उसकी समस्याओं को क्या है दूर करेगा। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो वह बोलता है कि सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो, कि इस विश्वसनीयता का जो इतना अधिक दुख है, ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो अकथनीय है, अर्थात जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता या जिसे कहा नहीं जा सकता है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, और पोएट यहां बोलता है कि हियर मीन्स यहां, अर्थात शहर से काफी दूर, फार, हियर फार फ्रॉम द सिटी, और यहां हम लोग शहर से काफी दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम अपना जो है सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं। वो बोलता है कि यहां शहर से इतना दूर
वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम लोग अपना सड़क के किनारे ये दुकान क्या करते हैं, लगाते हैं, बनाते हैं। लेकिन एंड आस्क फॉर द मनी, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन द हैंड, और क्या बोलता है पोएट, एंड आस्क फॉर सम, अर्थात पोएट जो बोल रहा है वह उस दुकान वाले के वेदना को व्यक्त कर रहा है। और क्या बोल रहा है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, एंड आस्क फॉर, और क्या है, एंड आस्क फॉर का मतलब क्या, तलाशते रहते हैं। आस्क फॉर का मतलब क्या, तलाशते रहते हैं, खोजते रहते हैं। सम सिटी मनी, कुछ उस शहर के पैसे को, टू फील मीन्स क्या, महसूस करने के लिए, इन हैंड मीन्स क्या, अपने हाथ में, और उस शहर के पैसे को अपने हाथों में महसूस करने की कोशिश करते हैं। इतना दूर इस दुकान को क्या है, लगा करके। और क्या बोलता है पोएट, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेक्ट, और क्या बोलता है, टू ट्राई, और इसकी कोशिश भी करते हैं। इफ मीन्स यदि, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि इट विल नॉट मेक, कि इससे हम क्या हम इससे नहीं बना पाएंगे, आवर बीइंग एक्सपेंड का मतलब क्या, अपना विस्तार। तो क्या हम ऐसा करके अपना विस्तार नहीं कर पाएंगे, अर्थात अपने जीवन का विस्तार नहीं कर पाएंगे, अर्थात अपने जीवन को एक नई दिशा नहीं दे पाएंगे। टू ट्राई, इसका जो हम कोशिश करते हैं, तो क्या यह भी गलत है? उसके कहने का मतलब यह है कि टू ट्राई, हम कोशिश करते हैं, इफ इट विल नॉट मेक, कि क्या इससे नहीं हो जाएगा, आवर बीइंग एक्सपेंड, हमारा विकास, या हम अपना विस्तार नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इस बात की बगैर कोई परवाह किए वहां से यातायात क्या है, तीव्र गति से आता है और तीव्र गति से क्या है, निकल जाता है। एंड गिव्स अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और क्या, एंड गिव्स अस द लाइफ, और हमें जीवन प्रदान किया जाता है, या हमें जीवन प्रदान करने का वायदा किया जाता है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, एंड गिव्स अस द लाइफ, एंड गिव्स अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमें जीवन प्रदान करने का, अर्थात एक नया बेहतर जीवन प्रदान करने का वायदा किया जाता है। ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, इन चलचित्रों के माध्यम से, अर्थात इन चलचित्रों के माध्यम से हमें एक बेहतर जीवन देने का या प्रदान करने का वादा किया जाता है। किससे, किसके द्वारा, दैट द पार्टी इन द पावर, जो सरकार सत्ते में है, जो सरकार क्या है, वहां शासन चला रही है, शासन की बागडोर देख रही है, उसके द्वारा इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और उस जो सरकार है वहां पे पावर में, सत्ते में, उसके द्वारा ऐसा क्या है, इन गरीब ग्रामीण किसानों को, लोगों को, ऐसा पार्टी में जो सत्ता है उसके द्वारा वादा क्या किया जाता है। और क्या, और क्या बोल रहा है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और हमारे पास रखने के लिए भी वादा किया जाता है। मतलब क्या, कि हमारे पास तमाम सारी वस्तुएं और तमाम सारी वस्तुओं का जो अभाव है उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। ऐसा भी इन सत्ता में जो सत्ता के पार्टी में जो लोग हैं उनके द्वारा ऐसा भी वादा किया जाता है। वही कह रहा है पोएट, इज सेड, ये भी कहा जाता है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि क्या, कि हमारे पास रखने के लिए भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? और क्या बोल रहा है पोएट, इट इज इन द न्यूज, आगे यहां पोएट बोल रहा है, इट इज इन द न्यूज, ऐसी खबर सुनने में आई है या ऐसा खबर सुनने में मिलता है, दैट ऑल दिस पीटीफुल किंग्स, ऑल दिस पीटीफुल का मतलब क्या, पीटीफुल का मतलब क्या, दया के पात्र। पीटीफुल का मतलब क्या होता है, दया के पात्र। किन का मतलब क्या, जो लोग हैं। क्या किन का मतलब क्या है, लोगों से है। वट बोल रहा है, ऐसा खबर आया है कि इन सभी दयनीय लोगों के
संपत्ति को आर टू बी बॉट, खरीद ली जाएगी। ऐसा सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे जो करने वाले लोग हैं, केवल वादे करने वाले, अर्थात वादे वाला काम अब यहां से स्पष्ट है कि केवल हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों की सरकार भी केवल वादे ही करती है, जबकि उसे करना तो कुछ भी नहीं होता है। लोगों के भावनाओं के साथ केवल क्या क्या होता है, खिलवाड़ करना होता है। वही यहां बोल रहा है पोएट कि इट इज इन द न्यूज, कि ऐसा खबर सुनने में आया है कि इन सभी दयनीय लोगों की जो सभी संपत्तियां हैं आर टू बी बॉट आउट, ये खरीद ली जाएंगी, ये सब खरीद ली जाएंगी। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और दयालुता पूर्वक, मर्सीफुली और दयालुता पूर्वक गैदर्ड इन टू लिव इन द विलेज, और इन्हें दयनीयता के साथ गांवों में इकट्ठा कर दिया जाएगा। जहां के समस्याओं से परेशान होकर के ये इतने दूर शहर के किनारे अपनी दुकान लगाते हैं, ये समस्या को दूर कर दी जाएगी। पोएट के कहने का मतलब यह है, समझ रहे हैं, कि पोएट के कहने का सेंस ये है कि ऐसा खबर सुनने में आया है कि इन सभी दयनीय लोगों की सभी संपत्तियां खरीद ली जाएंगी। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन द विलेज, और इन्हें दयालुता पूर्वक अर्थात इनके ऊपर दया दिखा करके इन्हें पुनः गांव में इकट्ठा कर दिया जाएगा जहां से आए हैं। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कहां इन्हें इकट्ठा कर दिया जाएगा? नेक्स्ट टू द थिएटर, नाटकशाला के सामने, अर्थात नाटकशाला के सामने, एंड स्टोर, गोदाम के सामने। अर्थात जो बड़े बड़े क्या हैं, विदेशों में बने नाटकशाला हैं, और जो बड़े बड़े बने हुए वहां पे क्या हैं, वस्तुओं को रखने के लिए गोदाम बनाए गए हैं, उनके सामने इन्हें क्या है, इकट्ठा कर दिया जाएगा। इसलिए ताकि वहां पे लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, और वहां ये अपनी दुकान लगाएंगे तो कम ही समय में काफी अधिक वस्तुएं इनकी क्या है, बिक जाएंगी, और इन्हें काफी अधिक लाभ क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा पोएट ऐसा बोल रहा है। और क्या, वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक, जहां उन्हें इस बात पे सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, फॉर देमसेल्फ मींस क्या, अपने स्वयं के बारे में, एनी मोर मींस क्या, इससे ज्यादा, जहां पे उन्हें अपने बारे में इससे ज्यादा सोचने की कुछ अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे हैं? वाइल, ऐसा तो वादा किया जाता है सत्ता के पार्टी के द्वारा, वाइल, जबकि ग्रीडी गुड डोअर्स, जबकि ये जो लालची अच्छे दिखने वाले जो लोग हैं, अर्थात पोएट उन्हें इतने सुंदर शब्दों से व्यक्त करता है कि जबकि ये जो है, जो अच्छा दिखावा करने वाले, गुड डोअर्स, अच्छा बनने का, जबकि ये अच्छा दिखावा करने वाले जो लालची लोग हैं, यानी कि लालची लोग जो अच्छा दिखावा करने वाले हैं, बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो शिकार के लाभकारी जानवर हैं, शिकार करने के क्या है, वे लाभकारी जानवर हैं, जो शिकार करने के काफी लाभकारी जानवर हैं, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, तो ऐसा करके ये उनके जीवन पे टूट पड़ते हैं। स्वार्म ओवर, जो इनके जीवन के ऊपर क्या है, टूट पड़ते हैं। इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स का मतलब क्या, बाध्य करते हुए लाभ के लिए, बेनिफिट्स यानी कि लाभ के लिए बाध्य करते हुए, विवश करते हुए, अर्थात लाभ के लिए विवश करते हुए ये उनके जीवन पे क्या है, टूट पड़ते हैं। अर्थात मानो कि वहां भी इनको एक मोहरा बना के अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। समझ रहे हैं? सिनेमा और गोदाम के सामने जब दुकान लगाएंगे तो केवल उस दुकान वाले का ही प्रॉफिट होगा क्या? अर्थात जो बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं,
उनका तो 8 गुना लाभ होगा, तो दुकान लगाने वाले का शायद हो सकता है कि उसका खर्चा पानी बढ़िया से चल जाए। तो मोहरा के रूप में लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वही पोएट कह रहा है। इट मीन्स यहां पे पोएट ने बिल्कुल समझ लीजिए कि अपने पोएटिक एक्सीलेंस का 100% इस्तेमाल करके वहां के ग्रामीण किसानों का, वहां के ग्रामीण लोगों के जीवन शैली, उनके दशा का वर्णन किया है कि कैसे बड़े लोग जो हैं, खासतौर से शहर के लोग और जो सत्ता में पार्टी वाले लोग हैं, जो पार्टी में सत्ता में हैं, ऐसे जो लोग हैं, ये इन लोगों का कैसा फायदा उठाते हैं और कैसे इनके द्वारा अपने लाभ की इच्छा में क्या है लगे रहते हैं। और क्या बोलता है पोएट यहां, दैट आर कैलकुलेटेड, जो गणना कर लेते हैं या जो गणना कर लिया जाता है, तो सूद मीन्स क्या, उन्हें शांत करने के लिए। सूद का मतलब क्या होता है, शांत करना। जो उन्हें शांत करने के लिए पहले से ही गणना कर लिया जाता है उनके द्वारा, या जो लोग पहले से ही गणना कर लेते हैं, तो सूद मीन्स क्या, तो सूद देम, उन्हें शांत करने के लिए। आउट ऑफ देयर विट्स मीन्स क्या, आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब क्या, बुद्धिमत्ताओं को शांत करने के लिए उनकी। आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब क्या, उनकी बुद्धिमत्ताओं को शांत करने के लिए पहले से ही गणना कर लेते हैं कि कैसे इन्हें शांत किया जा सकता है। केवल लालच अर्थात प्रलोभन ही वह वस्तु है जिसके द्वारा यह लोग एक कला के रूप में इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के मानसिक दशाओं को शांत करने के लिए। समझ रहे हैं? और आगे यहां पोएट क्या बोल रहा है, इनकी बुद्धिमत्ताओं को शांत करने के लिए लोग पहले से ही क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। और क्या बोलता है पोएट, एंड बाई टीचिंग देम, और उन्हें सिखाते हैं या उन्हें सिखाने में लगे रहते हैं, हाउ टू स्लीप, कैसे सोना है, कैसे सोना है, उन्हें सिखाने में क्या है लगे रहते हैं। या इसके साथ साथ उन्हें सोने की भी शिक्षा देते हैं कि कैसे उन्हें सोना है, अर्थात उन्हें सिखाते रहते हैं हाउ टू स्लीप, कि कैसे सोना है, जबकि दे स्लीप ऑल डे, जबकि वे लोग खुद पूरे दिन भर चैन की नींद में सोते रहते हैं, क्योंकि उनका काम तो वहां हो ही रहा है। इन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, इन्हें परवाह करने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। आगे बोलता है पोएट, और ऐसा करके डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, इनके नींद को भी बेकार कर देते हैं। एट नाइट मीन्स क्या, रात्रि के, इनके रात्रि के नींद को भी बर्बाद कर देते हैं। द एंशिएंट वे, प्राचीन तरीके से, पुराने तरीके से। जैसे ये लोग काफी लंबे समय से ऐसे लोगों को आश्वासन या ऐसा दावा करते चले आए हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से बच्चों हमने यहां तक के 2 स्टेंजास को बखूबी अध्ययन कर लिया, और आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ ही गया होगा। और अगर समझने में कहीं पे कोई दिक्कत होगी हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, खासतौर से यूपी बोर्ड के, तो आप इस पे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आपके पास हमारा जो क्लास 12 का आगामी वीडियोस है वो समय से पहले आपके पास पहुंच सके, और उसके माध्यम से आप क्लास 12 की पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से कर सकें।